के समय उन्होंने इसी तरीके से इसको घेरवाया था। एक चीज बता दूं कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो माफियाओं से ही, अपराधियों से ही लड़ा, और राजनीति की श्रद्धेय अटल जी के उस वाणी को हमेशा याद रखते हैं कि कफन बांध कर जो निकल जाता है उसको कोई परास्त। बिहार में लगातार जमीनी विवाद में हत्या की वारदात तक को अपराधी अंजाम दे रहे हैं और अपनी अपनी जमीन पर कब्जा को लेकर लगातार भूमिया जगत लगे हुए हैं। इस कड़ी में मामला पीरबहोर थाना क्षेत्र का है, जहां देखने को मिला है कि चर्च के जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा जारी है। खेतान मार्केट से सटे बाप्टिस्ट चर्च है, जहां विद्यालय भी चलाया जाता है, उस पर किसी भू माफिया ने अपना कब्जा जमा रखा है। हालांकि चर्च के फादर के द्वारा लगातार विजय सिन्हा से लेकर पटना जिलाधिकारी तक गुहार लगाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और भू माफिया लगातार जमीन कब्जा करने पर लगा हुआ है। चर्च के फादर थॉमस ने डिप्टी सीएम और भू राजस्व मंत्री विजय सिन्हा से गुहार लगाई है कि किसी तरह मुझे न्याय दिलाया जाए। हालांकि लगातार बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है और लगातार आए दिन उनका कहना है कि भू माफियाओं का राज बिहार से खत्म किया जाएगा, लेकिन फिर भी चर्च पर भू माफिया अपनी कब्जा करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि मुझे किसी तरीके से न्याय दिलाया जाए। सर कार्यक्रम में भी आ रहे हैं और विभाग काम कर रहा है, पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही है, जो क्या संदेश रहेगा सर आगे भी जारी रहेगा? मैं एक चीज बता दूं कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो माफियाओं से ही, अपराधियों से ही लड़ा, और राजनीति की श्रद्धेय अटल जी के उस वाणी को हमेशा याद रखते हैं कि कफन बांध कर जो निकल जाता है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। हमेशा कफन बांध कर ही विजय सिन्हा चलता है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर खरा उतरे। जो दायित्व उन्होंने दिया है उसको ईमानदारी से निर्वहन करें, यही मेरा संकल्प है। जनता के हित में जो सही रहेगा, कानून और नियम के साथ, उससे पीछे नहीं हटेंगे। कितने लोग जो है, कितने जो सीईओ हैं आपकी कार्रवाई से बबलाहट में, कितने लोग धरना दे रहे हैं? कुछ आवेदन मतलब सारे सीईओ जो है, देखिए, मैं समझता हूं कि जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, उस गरीबों के बहते हुए आंसू को पोंछना चाहते हैं, उस महिला को जो बच्चे लेकर सिसक रही है और उसके जमीन कब्जा कर रहा है, जिसमें थोड़ी सी भी मानवता होगा, संवेदनशीलता होगा, वह इस तरह के जो विभाग के द्वारा कदम उठाए गए हैं, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, उसका विरोध नहीं करेंगे। इसका विरोध वही लोग करेंगे जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दलाल, बिचौलिए और भू माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं। है मैं इस चर्च का सेक्रेटरी हूँ और ये जो चर्च है वो सदियों पुराना चर्च है और इसमें हमारे जो सर्विस होती है, साथ साथ एक छोटा स्कूल भी हम लोगों का है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरफ, और इधर स्कूल बिल्डिंग है और बीच में जो है वो मैदान है बच्चों के खेलने के लिए। वो प्रपोज्ड स्कूल बिल्डिंग है, वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग हम लोगों ने बनाने का प्लान किया है। और इस बीच में ये नौशाद आलम, जिन्होंने ये बगल वाले जो हैं, जिनका ये मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने हम लोगों से अप्रोच किया और उन्होंने हम लोगों पर पहले तो बहुत अच्छे से बात किया उन्होंने कि आप हमारे साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लीजिए, डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लीजिए। तो और हम लोगों ने कहा कि हम लोग आपसे कैसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जबकि यहाँ पर स्कूल हम लोग का प्रपोज है,
आपसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट करेंगे, आप यहाँ मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के जैसा ही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। हमारा तो मिशनरी वर्क है, ये हमारे मिशन का एक वर्क है स्कूल। तो हम आपको हम लोगों ने उनकी इस बात को नकार दिया जी। आपका जमीन पर लेकिन कब्जा कर लिया है जी। जबरदस्ती तो ये जबरन कब्जा है। जब हम लोगों ने उनको साफ नो बोल दिया तो उन्होंने ये दूसरा रास्ता अपनाया और उधर से उन्होंने एक गेट खोला हुआ था पहले, जबरन हम लोगों के मना करने के बावजूद उधर से ही वो आते जाते हैं। ये हमारा मेन गेट है इधर, और उधर से ही वो घुसकर उन्होंने एक बार क्या इलेक्शन के समय उन्होंने इसी तरीके से इसको घेरवाया था। और उसके बाद कंप्लेन हुआ, थाना आया और कानूनी कार्रवाई हुई। इस पर 144 इम्पोज हुआ। 144 जो इम्पोज हुआ उसमें आदेश आया एसडीएम साहब का। वो आदेश हमारे ही पक्ष में आया। जो उन्होंने कागजात हमारे देखे तो उन्होंने आदेश हमारे पक्ष में किए। टाइम जैसे जैसे समय के अनुसार हम लोगों ने बार बार पिटिशन्स दिए थाने में। एक छोटा सा भी अगर यहाँ पर वारदात होती है उसका इंफॉर्मेशन हम लोग रिटर्न देते हैं थाने में। वो सारी कॉपियाँ हमारे पास मौजूद हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं और उनके द्वारा क्या लगता है हमारा जी ज़्यादा बल होने की वजह से, बलिष्ठ होने की वजह से आप लोगों को दबाया जाए? जी, वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ उनके बाउंसर्स होते हैं और उनके एक कर्मचारी हैं कि उनके रिलेटिव हैं, उनका नाम है मिस्टर झमझम, हम लोग जानते हैं, झमझम झमझम उनको बोलते हैं। उनके साथ उनके बाउंसर्स चलते हैं, वो ब्लैक कपड़ा पहनते हैं और हम लोग देकर तो बंद कर हम लोग क्या इस ये नहीं है हम लोगों में इतनी ताकत कि हम उनसे लड़ सकते जी। आप क्या चाहते हैं ये बताइए? हम ये चाहते हैं कि तत्काल हमें हमारे इस पर जो कब्जा हुआ है इसको तत्काल रोका जाए। ये वो कर रहा है काम रोका जाए और ये हटाया जाए। पहले सरकार ने हटा दिया था एक बार, लेकिन फिर जो है लगा दिया उसने, जबकि एसडीओ ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है कि ये ज़मीन चर्च का है। और आज उसने फिर ज़बरदस्ती थाना में हम गए, आवेदन दिया, सब दिया, लेकिन थाना ने नहीं सुना। लगता है कि बच्चों के यहाँ स्कूलिंग के साथ मनोरंजन का जो स्थल था उसको सब बंद कर दिया। और दूसरा तो सबसे जो बड़ा काम इन्होंने हमको जो अटैक किया है वो हमारा जो टॉयलेट है, जो पूरा को इन्होंने तोड़ने में हाथ लगाए में अभी टूट रहा, तोड़ दिया। और जो हमारे संडे को जो चर्च सर्विस होती है, जो लोग आते हैं वो जाते हैं टॉयलेट। बच्चे जब स्कूल चलता है तो बच्चे जाते हैं टॉयलेट। अब वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? गार्जियन सरकार से क्या गुहार है? जी, हमारी ये प्रार्थना है करबद्ध कि इसको तत्काल रोका जाए। हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। बस हमें इनके इस प्रकोप से बचाएं। विजय सिन्हा से ये आपका गुहार जी। ये कब्जा हटाया जाए। जी, अपना परिचय? जी, मेरा नाम राजेश विल्सन है। मैं इस चर्च का बैप्टिस्ट यूनियन चर्च इसका नाम है, मैं इस चर्च का सचिव हूँ और ये हमारे पास मैं पादरी एमवी थॉमस हूँ, इस चर्च का फादर हूँ और इस चर्च में लगभग 35 साल से पिछले यहाँ पर मैं हूँ। और यहाँ की ज़मीन जो है दिल्ली वाले जो बैठे हैं वो बेचते ही चले आए हैं। पीछे बनाया उसने, समझे, बना दिया। अब चर्च की छोटी सी ज़मीन बची थी, समझे, जो चर्च के नाम में है। मामले को लेकर आप विजय सिन्हा से मिलेंगे? हम मिलेंगे जी, मिलेंगे ताकि भूमाफिया यहाँ से हटे। स्कूल का जो एक ज़मीन कब्जा कर लिया है, ये कब्जा हटे यहाँ से। जैसे कि विजय सिन्हा लगातार ये दावा करते हैं कि
हर जगह निष्पक्ष होना चाहिए और कहीं भी जी। किसी तरह की गड़बड़ी हो तो लोग मुझे शिकायत करें। डीएम ने भी हम सारी बातें देखी हैं, जानी हैं, और एसडीओ ने भी सब बातें सुनी हैं, वो फैसला भी दिया है, तब भी आज जो है इसने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है।